Very, very good morning to all my students. Today I, Tarun sir, your motivational trainer, is again going to present few motivational tips. We have already overcome a disastrous phase in our lives, that is obviously of lockdown. So students, लॉकडाउन के बाद चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं, लेकिन कड़वा सच जिसको कहते हैं बिटर ट्रूथ यही है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है फिर से गाड़ी को पटरी पे लेके आना। बड़ा अच्छा लगता है मार्केट खुला हुआ देख के, लोगों की भीड़ देख के हम लोग ये सोचते हैं अरे वाह दुनिया फिर से चल पड़ी, नौकरियां आ गईं, गवर्नमेंट जॉब आ गया, प्राइवेट जॉब आ गया। अब सवाल यह है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग टू अचीव इट। या जो पिक्चर हम लोग को दिखाया जा रहा है उसके एकदम ऑपोजिट है। मतलब मैंने जो अभी नोटिस किया है दैट स्टूडेंट्स पहले से भी ज्यादा लीनियंट हो गए हैं अपने ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स। इसका मतलब यह है कि उनका जो लक्ष्य है या लक्ष्य जो था उसकी तरफ उनका ध्यान थोड़ा हट चुका है। कई बच्चे मेरे पास काउंसलिंग करने आते हैं, आज सैटरडे है, मैं काउंसलिंग करता हूं कई बच्चों की। तो उनसे जब मैं पूछ रहा हूं दैट व्हाट इज योर एम, अरे अगर आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, महाराष्ट्र जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में, इसी को कहते हैं लक्ष्य। तो 90% बच्चा अपना लक्ष्य बता ही नहीं पाता और आंसर ये देता है पलट के, सर अभी सोचा नहीं। ये कैसी बात हो गई भाई, मैं 6th या 7th क्लास के बच्चों की करियर काउंसलिंग नहीं करता हूं। हाँ, हाई स्कूल से, मतलब एक तरीके से क्लास 10th से मैं शुरू कर देता हूं। तो अगर आप 10th क्लास में हैं, आपकी उम्र है 15 ईयर्स, 15 ईयर्स में भी आपका ऑब्जेक्टिव रेडी नहीं हुआ तो बड़ा गड़बड़ है। खैर चलिए कोई बात नहीं, बहुत कंपटीशन है, बाद में भी अगर ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड कर लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन आज के मोटिवेशनल लेक्चर में मेरा मकसद है बताने का दैट ये दोनों डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअलिटी, बीइंग डिसिप्लिन्ड इन लाइफ एंड बीइंग पंक्चुअल इन लाइफ, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप मत डिसाइड करिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन अपनी हैबिट्स और हॉबीज को इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस में लेके आना है दैट ये ऑब्जेक्टिव को की कमी को पूरा करें। अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं भी है तो आप डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल रहिए। टाइम मैनेजमेंट सबने सुना होगा, टाइम पर उठना, टाइम पर सारी चीजों को फॉलो करना। अगर कहीं आप पढ़ रहे हैं तो हर दिन जाना वहां पर, हर दिन पढ़ाई करना, समय से पहले पहुंचना। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। मैं एज अ सीनियर टीचर, मोटिवेशनल ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर जब कभी क्लास लेता हूं तो मान लीजिए अगर 11 बजे का बैच है तो देखिए जरा, मतलब ये डिसिप्लिन नाम की जो चीज ही नहीं रह गई है। बच्चा 11:20 पे लॉगिन करता है, 11:25 पे, कुछ तो क्लास के एंड होने तक लॉगिन करते हैं। तो उसका हम लोग पे कोई असर नहीं हुआ। भाई एक बच्चा आएगा, पढ़ा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसको आदत पड़ जाएगी उस चीज की, फिर वो नौकरी में करने लगेगा। यहां तो अभी तो स्टूडेंट है तो पैसा नहीं कट रहा है, लेकिन जॉब में पैसा कटेगा, तब उसको एहसास होगा। लेकिन फिर वो हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लेट आते हैं, चाहे क्यों ना वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो, मैं हजारों लोगों को जानता हूं, उनकी आदत नहीं बदलती। और अगर आप उनसे कभी पूछिए कि क्यों लीव लिया, स्टूडेंट से पूछिए किसी से, तो 90% के पास जेन्युइन रीजन होगा ही नहीं। अरे शादी बारात के लिए आप लीव लोगे तो फिर तो बेकार है। अरे कंपटीशन है, इतना भारी कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग नहीं ले रहे हैं छुट्टी। दोस्त की शादी, पड़ोसी की शादी, छुट्टी। हल्का सा बॉडी पेन, शरीर में दर्द, छुट्टी।
ये सब निशानियां हैं इनडिसिप्लिन की। जिसको काम की कद्र है और जिसको ये एहसास है कि ये काम छूट ना जाए कहीं गलती से, वो कभी भी इसको डिसफॉलो नहीं करेगा, हमेशा डिसिप्लिन रहेगा। अपना एम और ऑब्जेक्टिव जरूर बनाना चाहिए। मैं तो बोलता हूं 10th के बाद आप इस एम और ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल बना लीजिए। चलिए मैं कुछ पर्सनल आपको टिप्स दे रहा हूं और अपनी पर्सनल कुछ बात बताना चाह रहा हूं कि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ने मुझको कैसे हेल्प किया। पिछले करीबन अगर मैं बात करूं तो 2007 से 13 साल हो गए, मैंने 13 साल में शायद ही कभी ब्रेकफास्ट मिस किया होगा। अभी समझा रहा हूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं। 13 साल हो गए, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि मैंने नाश्ता ना किया हो। वो कारण जानते क्यों? क्योंकि टाइम का पक्का हूं। एमबीए कर रहा था, फिर एमबीए के बाद जॉब लगी, जॉब कई सालों से कर रहा हूं। और आप पूछिएगा जरूर, लोगों से पूछिएगा सुबह नाश्ता किया, कई % लोग आपको मिलेंगे जो नाश्ता ही नहीं करके निकलते। कारण लेट, पंक्चुअलिटी है ही नहीं, दे आर इम्पंक्चुअल। तो इस वीडियो में ये ना सोचिए कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूं या ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। मेरे को बस इतना पता है दैट, जिसको हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में बड़ा अजीब सा शब्द है, गला काट प्रतियोगिता। इसी की इंग्लिश होती है कट थ्रोट कंपटीशन। एक एक सेकंड लगेगा आपकी जगह किसी को लेने में। अगर मैं ये दोनों फॉलो ना करूं तो शायद मुझे अपने ही ऑफिस में जहां जहां मैं काम कर रहा हूं वो सम्मान भी ना मिले मुझको। पेशे से टीचर हूं। आज की डेट में मैं एक एक बच्चा भी पढ़ाता हूं ऑनलाइन, मेरे लिए बहुत है भाई। और उस बच्चे को अगर मैंने 5 बजे का टाइम दिया है तो मैं 4:55 पे ही अपना ऑनलाइन ऐप चालू रखूंगा। अब वो बच्चा भले देर में आए, लेकिन मेरा फर्ज है उसको समझाना। तो अभी से ये आदत डालिए डिसिप्लिन रहने की और पंक्चुअल रहने की। मैं केवल टिप्स दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए कल है संडे, संडे की शाम जैसे ही संडे की शाम होगी, मैं पहले से ही अपनी यूनिफॉर्म, जो मुझको मंडे को सुबह पहनना है, मैं यूनिफॉर्म जिम की, ऑफिस की, नाइट में क्या पहनना है पहले से रेडी रखूंगा। दिस सेव्स टाइम, ये आपका टाइम बचाएगा। सोचिए नाश्ता नहीं कर रहे हैं आप क्योंकि लेट हो गए, किसकी गलती है ये? थोड़ा जल्दी उठिए, शरीर के ऊपर इफेक्ट करेगा वो। ये मेरा लेक्चर आज इन्हीं दोनों पिलर्स पे था। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी पंक्चुअल। जहां आपने दोनों को फॉलो कर लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हासिल होगा। टाइम लगेगा उसके लिए। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में तो इमारत खड़ी नहीं हो जाएगी। लेकिन मेरे को ये दोनों चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। बल्कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। 12th में मेरे 75% थे, बीकॉम में फर्स्ट डिवीज़न थे। कोई ऐसा नहीं कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन आज उसका, इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा ये है दैट मैं 15 घंटे पढ़ाता हूँ। तो क्यों बच्चा मेरे पास आ रहा है? कुछ तो देखा होगा। तो ये आप अपने ऑफिस में भी करिए, काम के लिए करिए, घर वालों को ज़रूर बताइए। समझ गए? तो ज़रा ऑफलाइन कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, देखता हूँ मैं इन लोग से बात करके कि इन लोग के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यस बेटा, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ? My objective in my life, advocated. You want to become an advocate. Okay, excellent. Yes, बच्चे बोलिए। I want to become a doctor. You are aiming to become a doctor. Excellent. Yes. My aim is IAS. You want to become an IAS. Excellent. Cardiologist. Cardiologist. Okay. My aim is MBBS doctor. MBBS. You want to crack MBBS. Yes. My aim is financial freedom. Okay. Yes. Sir, my aim is to become an engineer graduated from You. IIT. Okay. You want to crack IIT. Excellent. देखा, आप देख सकते हैं यहाँ ऑफलाइन कुछ बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। इन सब ने अपना ऑब्जेक्टिव तय करके रखा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इन दोनों का आपने यूज़ नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए। आईआईटी की आप बात कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप लोगों की बातों में ना आए, मेरे को ना फॉलो करिए।
लेकिन टाइम तो सेट करना ही पड़ेगा ना। लोग कहते हैं 12 घंटे वो पढ़ता है, वो पक्का आईएएस बन जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? स्मार्ट वर्क नाम की भी चीज होती है भाई, समझ रहे हैं? तो फॉलो दीज। ओके क्लास, नाउ आई वुड लाइक टू अप्लाई अ ब्रेक टू माई वर्ड्स। कीप वॉचिंग माई वीडियोज in the name of English by Tarun sir. You can subscribe my channel. Thank you so much. Have a wonderful day. God bless you all.